हेलो फ्रेंड्स, लिटरेचर एंजॉय करने के इस सफ़र में आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक छोटी सी कविता, डस्ट ऑफ स्नो, written by Robert Frost, an American poet. This poem has been taken from 10th CBSE English coursework and this is the first poem in the book First Flight. इस कविता के जो मेन विचार हैं वो ये कि appearances are often deceptive and small things can bring big changes in our moods and ultimately in our lives. तो आइए देखते हैं कि छोटी सी कविता ये बड़े विचार हम तक कैसे पहुंचाती है. So let's come to the poem Dust of Snow by Robert Frost. कोई भी कविता आइडिया से पहले म्यूजिक होती है और उस म्यूजिक और रिदम को एंजॉय करने के लिए कविता को समझने से पहले हम पढ़ते हैं. So let's read the poem with me. Dust of snow. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. A small poem indeed. Now we know the music of the poem. Let's come to the words used in it. सबसे पहले आप ये देखें कि कौन से वर्ड्स इस पोएम में आपके लिए नए हैं. I believe कि फर्स्ट स्टैंजा में से हेमलॉक. हेमलॉक इज अ पॉइजनस प्लांट. जैसे हमारे कल्चर में, हमारे एरिया में होता है आक या धतूरा. अब क्योंकि ये पॉइजनस प्लांट है तो जाहिर है कि खुशी का सिंबल नहीं है. और जो सेकंड स्टैंजा है उसका लास्ट वर्ड रूट. रूट यानी किसी भी चीज को पछतावे में, रिग्रेट में गंवा देना. एंड नाउ विच पोएम्स जो है वो ज्यादातर सिंबल्स के जरिए बात करती हैं और सिंबल्स क्रिएट होते हैं पोएम्स में यूज्ड वर्ड्स के द्वारा. तो हम देखते हैं कि पोएम में कैसे वर्ड्स यूज किए गए हैं, यानी पॉजिटिव के नेगेटिव. द फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस पोएम इज, वी टेक फ्रॉम द टाइटल, डस्ट. डस्ट, धूल. पॉजिटिव और नेगेटिव, थिंक सिंपली अबाउट इन दीज टर्म्स. डस्ट, negative. Then the first line of the poem, crow. जनरली जो कवि हैं वो जब खुशनुमा चीजों की बात करते हैं तो कैसे पक्षी दिखाते हैं अपने पोएम्स में? पीकॉक, पैरट्स, मैना, लाइक दैट. बट क्रो, क्रो एक मुर्दा मांस खाने वाला पक्षी, नॉट अ हैप्पी सिंबल. दुनिया के लगभग सारे कल्चर्स में क्रो को बैड ओमन, बदशगुनी लाने वाला समझा जाता है. सो क्रो इज अगेन नेगेटिव सिंबल. एंड देन हेमलॉक, जैसा हमने अभी बात की, एक पॉइजनस प्लांट है तो नेचुरली ये भी एक नेगेटिव सिंबल है. तो फर्स्ट जो स्टैंजा है वो एक सीन सेट करता है पोएम का, जिसमें हमारे चारों तरफ जो स्पीकर है पोएम का, उसके चारों तरफ नेगेटिविटी है. यानी ये जो नेगेटिविटी की फीलिंग क्रिएट करने के लिए पोइट ने जिन वर्ड्स का यूज किया है वो सारे वर्ड्स के जरिए हमारे माइंड में जो पिक्चर बनती है वो एक नेगेटिव, उदासी भरी तस्वीर बनती है. अब इस समझ के साथ हम पोएम को दोबारा पढ़ेंगे. डस्ट ऑफ स्नो. द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. The two stanzas of this poem show two different moods. The first stanza create a mood of sadness, जिसमें माहौल ऐसा है, सीन ऐसा है कि बर्फ पड़ी है चारों तरफ. जो स्पीकर है वो एक
पेड़ के नीचे खड़ा है और वो पेड़ है पीपल, बरगद या ऐसा कोई पेड़ नहीं है जो लाइफ गिविंग समझे जाते हैं, लेकिन पेड़ है वो हेमलॉक का। और उस हेमलॉक के पेड़ की एक शाख पे एक कौवा बैठा है, जो अगेन बदशगुनी का सिंबल समझा जाता है। जो स्पीकर खड़ा है पेड़ के नीचे, नेचुरली वो बहुत ही उदास मूड में है, उदास है, उसके मन में पछतावा है, मन भारी है किसी वजह से। लेकिन फिर क्या होता है कि वो जो कौवा है वो पेड़ पे गिरी बर्फ जो कि अभी बुरादे की फॉर्म में है, ताजी गिरी बर्फ है, स्नो फ्लेक्स हैं, जमी नहीं है अभी, तो वो उन स्नो फ्लेक्स को टहनी हिला के स्पीकर के सर पे झाड़ देता है। और स्पीकर के सर पे उस बर्फ गिरने से, बर्फ झड़ने से उसे ऐसा लगता है कि नेचर उसे कोई संदेश दे रही है। At once he comes out of the mood he was in, and that's why he say has given my heart a change of mood. बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि कोई बहुत छोटी सी घटना पूरा मूड बदल देती है, तो ऐसा ही मोमेंट है ये। तो उसे लगता है कि जैसे उस कौवे ने वो बर्फ उसके सर पे झाड़ के उसको उस फीलिंग से जगाया है, बाहर निकाला है, और अब वो अपने नेचुरल सेल्फ में, हैप्पी सेल्फ में वापस लौट आया है। एंड ही फील्स थैंकफुल टू द crow that he has saved a part of his day that he had destroyed, he would have destroyed in repentance. अगर वो कौवा वो बर्फ उसके सर पे नहीं झाड़ता तो प्रॉब्ली वो बाकी का पूरा दिन भी पछतावे में ही गवा देते। तो आपने देखा कि कैसे उदास लगने वाली चीजें भी कई बार जिंदगी में खुशी का कारण बन जाती हैं। आप जरा याद कीजिए आपकी लाइफ में भी कई ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे जब छोटी छोटी बातों ने आपके मूड में बड़ा बदलाव लाया होगा। आपको ये कविता कैसी लगी, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।